आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे इस समय। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं। पिता, सारा नियंत्रण आपके हाथ में है। सब चीजों पर नियंत्रण रखने वाले परमेश्वर आप ही हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आज अपने वर्ड के द्वारा आप बात करेंगे, काम करेंगे परमेश्वर, और सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं, दूर करते हैं। पवित्र आत्मा जी, इस समय आपका नियंत्रण होने पाए और पवित्र आत्मा जी आप अपने लोगों से बातचीत करें। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर हैं और अपने वर्ड के द्वारा आप काम करते हैं, क्योंकि आपका वचन ही परमेश्वर है। बाइबल इस बात को बताती है और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में है परमेश्वर। धन्यवाद। सारी रुकावटों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर पिता, इस समय लाइट को और फोन को और नेटवर्क को खासकर आपके नियंत्रण में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके लहू में छिपाते हैं, एनवायरमेंट को आपके लहू में छिपाते हैं। धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। जब परमेश्वर पिता इस वचन को पवित्र आत्मा जी आप बोले, आप बातचीत करें, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ। आप लोगों को विजिट करें, गाइड करें और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर करिए। पवित्र आत्मा जी, सारा नियंत्रण आपका होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी का जो रह गए थे, मैं प्रभु की उपस्थिति में दिल से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के दास और दासियों का परमेश्वर की उपस्थिति में मैं स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बात जरूर करेंगे। मेरा जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग शेयर करें ताकि और लोग छूट ना जाएं। और मेरा जो विषय है वो ये है, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। दाऊद एक बड़ी सुंदर बात को बोलते हैं, परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है, बजाय इसके कि मैं व्यर्थ की बातों में अपना समय बेकार करूं। वो कहता है परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। उसके लिए कितनी सुंदर बात है। आपको पता है, दाऊद जो राजा था, अपने जीवन में, अपने दिन भर में वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। इतने व्यस्त समय में भी, एक राजा होने के बाद भी वो परमेश्वर की स्तुति करता था दिन में 7 बार। और वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। क्या आपके लिए भला है परमेश्वर के समीप रहना? क्या आप परमेश्वर के निकट आते हैं? क्या आप मजबूरी में तो नहीं आते परमेश्वर के निकट, या फिर अपनी मर्जी से खुशी खुशी परमेश्वर को अपना समय देते हैं और परमेश्वर के नजदीक आते हैं? या फिर छोड़ो, मजबूरी में परमेश्वर को याद करेंगे। वैसे कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर को। हालेलुया। लेकिन भजन संहिता उसका 73 का 28 में लिखा है कि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। और याकूब 4:8 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं आज, या फिर बस हम फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर के निकट हैं, जस्ट दिखाने के लिए कि हम एक विश्वासी हैं और परमेश्वर के निकट है। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप परमेश्वर के निकट आते हैं? हालेलुया। जब हम 1 कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए तो वो 10 कदम बढ़ाता है। आपसे ज्यादा उसको आपके निकट आने की जल्दी है। हालेलुया। जानते हैं कैसे? मैं आपको बताना चाहती हूँ।
मत्ती और मलाकी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 450 वर्ष का। परमेश्वर ने उनके हाल पर छोड़ दिया था उनको। परमेश्वर ने इजरायलियों से बात करना बंद कर दिया था, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था। 450 वर्ष तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी परमेश्वर की उनको। और आप जानते हैं, परमेश्वर खुद अपने पुत्र को भेजकर उनके निकट आकर बात करता है 450 वर्ष के बाद में। और उस समय भी वो नॉर्मल तरीके से नहीं आता कि ऐसे ही आ गया और बात करने लगा, सिर्फ इसलिए कि वो व्यवस्था को पूरा कर सके, वो उस कीमत को चुका सके जो कोई चुका ही नहीं पा रहा, वो बलिदान चढ़ा सके जो एक बारी में ही खत्म हो जाए। हालेलुया। और उस लिखाए वचन ने देह धारण करी और हमारे बीच में आया। हालेलुया। और जब वो हमारे बीच में आया, आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो कुछ हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उनके प्राण निकले तो आपको पता है क्या हुआ? जो महापवित्र स्थान के बीच और पवित्र स्थान के बीच जो फासला था, जो पर्दा था, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सभी लोगों को, सभी जाति को अपने निकट आने का, हालेलुया, ये सुनहरा अवसर, ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। कहा याचक परमेश्वर के निकट जाया करते थे उस समय में, महापवित्र स्थान में, लेकिन अब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाने से मैं और आप उसके निकट आ गए। हालेलुया। परमेश्वर के हमारे बीच में जो अंतर था, उसके और हमारे बीच में जो डिस्टेंस था, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया हमेशा के लिए। आज आपको किसी याचक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ याचक ही प्रार्थना किया करते थे हमारे पापों के लिए। लेकिन अब जब हम खुद परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। हालेलुया। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमें ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास आने से पहले अपने पापों को धो लो, तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा, तब तुम्हें अच्छे से कुछ बताऊंगा, तब तुम्हें क्षमा करूंगा, तब तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। और तब तुम्हें वो चीजें दूंगा जो मैं चाहता हूं या तुम चाहते हो। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। जैसे ही हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुन लेता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर हमारे बीच में है। आपको पता है इतनी आसानी से वो हमारे बीच में क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी है। यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी है कि हम उसके नजदीक हैं। हालेलुया। अगर वो कीमत ना चुकाई होती तो आज हम उसके निकट नहीं आ सकते थे, आज उसके करीब नहीं आ सकते थे। याद रखिएगा उस बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। किसी ने अपने प्राण दिए हैं आपके लिए कि आप उसके निकट रह सके। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट रहें। वो ये नहीं चाहता कि आप उससे दूर रहे। वो ये नहीं चाहता कि बस साल भर में आप उसको याद करें या महीने में एक बार उसको याद करें या सप्ताह में एक बार उसको याद करें। बस संडे चर्च चले गए, बस याद। वो चाहता है कि हर दिन आप उसे याद करें, हर दिन आप उसके निकट आए, हर दिन आप उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे पास कितने सारे काम होते हैं,
हमारी जिंदगी में कितने सारी चीजें होती है करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक हम प्लानिंग करते रहते हैं। आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज हम इससे बात करेंगे, आज हम उससे बात करेंगे, आज हम इधर जाएंगे, आज हम उधर जाएंगे, आज ये मीटिंग्स करेंगे, वो मीटिंग्स करेंगे। लेकिन क्या कभी भी आपने अपने समय का 10वां अंश परमेश्वर को दिया है? परमेश्वर के निकट आए हैं आप? हमारे जो शरीर का जो 10वां अंश है वो 2 घंटे 40 मिनट है। क्या शरीर का 10वां अंश देते हैं? हालेलुया। क्या आप देते हैं अपने शरीर का 10वां अंश परमेश्वर को? मेरे जीवन में जैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, मैं अपने आप को चेक करना शुरू कर देती हूँ। कहाँ मुझसे प्रॉब्लम हो रही है परमेश्वर? कहाँ मैं कमजोर हूँ? कहाँ मुझसे बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही? और जैसे मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, 2 सेकंड नहीं लगते उन चीजों को गायब होने में, हट जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए। अगर प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है तो परमेश्वर का धन्यवाद देना, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको परमेश्वर के और निकट लेकर आती है और नजदीक लेकर आती है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से दूर जाने नहीं देती। लेकिन अगर आप सुख में है, आनंद में है, तो आप परमेश्वर को कभी याद करेंगे ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप प्रॉब्लम्स के अंदर है और आपको याद रहता है कि परमेश्वर है आपके जीवन में। हालेलुया। हर समय आपकी प्रॉब्लम्स आपको धक्का मारकर बोलती है, देख एक परमेश्वर है स्वर्ग में, उसे याद कर ले। हालेलुया। नहीं तो वैसे इंसान याद नहीं करता। सुख के समय में कहाँ याद करता है कोई? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके निकट आए। क्या आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? याद रखिएगा, उसके निकट आने के लिए अब आपको कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है। उसके निकट आने के लिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पवित्र होकर उसके पास नहीं आना है। हालेलुया। जब आप उसके पास आएंगे वो अपने आप पवित्र कर देगा। हालेलुया। आपको अपने आप को ठीक करके परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया है और आप महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसके बलिदान की वजह से हम आज यहाँ पर हैं और सच में इस समय भी परमेश्वर हमारे बीच में है। और क्या ही भली है ये बात, क्या ही सुहावनी है ये बात कि परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुनकर अपने समीप आने दिया। क्या हम इस योग्य थे? मैं तो नहीं मानती कि मैं इस योग्य थी। हालेलुया। मैं नहीं मानती कि मैं इस योग्य थी। पर क्या हो सकता है आप बहुत परफेक्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत धर्मी होंगे, इसीलिए शायद परमेश्वर आपको चांस भी दे सकता। लेकिन मेरा तो कोई चांस ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने चुनकर अपने समीप आने दिया, अपने निकट आने दिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। हालेलुया। ना जाने कितने याचकों ने अपनी जान गंवाई महापवित्र स्थान में जाने के लिए, क्योंकि जैसे वो थोड़ा सा भी कुछ गलत करते थे, परमेश्वर की आग उनके ऊपर गिरती थी और वो बचते नहीं थे। किसी और के पापों का प्रायश्चित तो छोड़ दो, उनके खुद के पापों का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर ये अनुग्रह हम लोगों को दिया कि हम उसके निकट हमेशा हर समय आ सकते हैं। हालेलुया। कोई समय नहीं है, चाहे सुबह या शाम हो या रात हो, कुछ भी समय क्यों ना हो, हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं।
हालेलुया। और ये संभव हुआ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। अगर वो बलिदान ना दिया होता तो ना तो व्यवस्था पूरी होती और ना ही हम परमेश्वर के निकट आ पाते, मगर उसने व्यवस्था को पूरा किया और अपने आप को बलिदान किया और हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट तो आने का मौका दिया, लेकिन परमेश्वर के निकट आने का भी मौका दिया। 450 वर्ष तक इंतजार किया परमेश्वर ने। लिखा है ना यशायाह की पुस्तक में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उसने अपने पुत्र को भेजकर हमें उस पाप से आजाद कर लिया, छुड़ा लिया, ताकि हम पिता के निकट रह सके, परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। मैं नहीं जानती आपके लिए कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर छोटा नहीं, वो सामर्थी है, वो महान है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर पुराना नियम के हिसाब से देखोगे तो वो भस्म करने वाली आग है, लेकिन अगर नया नियम के हिसाब से देखोगे तो वो दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं पता है? उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को अपने पैरों तले कुचलते हैं और तुच्छ जानते हैं उसकी दया को। बाइबल इस बात को बताती है कि जब तुम बार बार पाप करते हो तो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले कुचलते हो और फिर से उसको क्रूस पर चढ़ाते हो। तो फिर तुम्हारे लिए अब कौन सा बलिदान बाकी रह गया कि तुम्हारे लिए किया जाए और तुम फिर से पाप ना करो? अब ऐसा कौन सा बलिदान बाकी है? कोई भी बलिदान अब बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो बलिदान दे दिया है। इसलिए याद रखिए, कुछ भी करने से पहले किसी ने आपके लिए कीमत चुकाई है, किसी ने आपके लिए कोड़े खाए, किसी ने आपके लिए दर्द को सहा है, किसी ने आपके लिए पीड़ा उठाई है। हालेलुया। और जीवित ही, जिंदा होते हुए भी खुद को बलिदान कर दिया, अपने शरीर का कतरा कतरा खून का बहा दिया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि मैं और आप उसके निकट आए। क्या मैं और आप उसके निकट आते हैं? आज हमारे पास ऐसा कोई बलिदान नहीं है जिसको चढ़ाकर हम परमेश्वर के निकट आए, लेकिन हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, खुली आजादी है। खुली आजादी के साथ हम यीशु मसीह के नजदीक आ सकते हैं, पिता के नजदीक आ सकते हैं। हालेलुया। पर क्या उस बलिदान को, क्या उस स्वतंत्रता को आप ऐसे ही गवा दोगे? ऐसे ही जाने दोगे? हालेलुया। अगर नहीं जाने देना चाहते तो परमेश्वर के निकट आइए। जितना ज्यादा आप उसके निकट आएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में सुरक्षा को महसूस करेंगे, प्रोटेक्शन को महसूस करेंगे। हालेलुया। और कोई भी चीजें आपको डरा नहीं पाएंगी। अगर डर आपके जीवन में है तो कोई भी चीजें आपको डरा नहीं पाएंगी। अगर आप उसके निकट हैं तो ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, कुछ भी क्यों ना हो, आपको डरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप किसके निकट हैं? परमेश्वर के निकट, जो सब वस्तुओं को बनाने वाला, जो सब मनुष्य को बनाने वाला, जो इस सृष्टि को बनाने वाला,
जब वो आपके निकट है तो आप किस बात का डर है आपको? हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात से मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? पहली बात, निर्गमन की पुस्तक हम जानते हैं मूसा के विषय में, जब इजरायलियों की करहाना बढ़ गई थी, इजरायलियों का बोझ बढ़ गया था और बहुत ज्यादा वो करहा रहे थे, तब यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात करी। 3 अध्याय और ऊपर में भी लिखा है 23 पद में, 2:23 में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बातचीत करते हैं। लिखा है 3 अध्याय उसका 1 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्दान के याची की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा, वे झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। हालेलुया। मूसा देखने के लिए निकट आया कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रही, ये पूरी तरह क्यों नहीं जल रही। मूसा देखने के लिए निकट आता है और तभी परमेश्वर उससे बात करते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब परमेश्वर क्या करते हैं आपको पता है? परमेश्वर आपको दर्शन से भरेगा। अगर आपके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, आपको पता है दर्शन हमारे जीवन में एक लक्ष्य को उत्पन्न करता है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई दर्शन ही नहीं है, तो बाइबल इस बात को बताती है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आपका जीवन निरंकुश हो जाएगा, लक्ष्यहीन हो जाएगा अगर आप दर्शन की बातें अपने जीवन में नहीं देखते होते तो। हालेलुया। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपको पता है? क्या परमेश्वर ने कोई दर्शन आपको दिया है? मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं तो वो हमें दर्शन से भरता है। हालेलुया। और जीवन के उद्देश्य को प्रकट करता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब परमेश्वर उस बात को प्रकट करता है आपके ऊपर। अगर आपको नहीं पता आपके जीवन का उद्देश्य क्या है तो आप परमेश्वर के निकट आए, वो आपको दर्शन से भरेगा। हालेलुया। और आप लक्ष्यहीन नहीं होंगे, आप बिना लक्ष्य के नहीं होंगे। आप हर समय अपने सर को खुजलाते नहीं रहेंगे कि मैं क्यों इस पृथ्वी पर हूँ, मैं किस लिए हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा, क्यों हूँ मैं। आप ये नहीं सोचते रहेंगे क्यों परमेश्वर, क्यों आपने मुझे इस पृथ्वी पर रखा, क्यों आपने मुझे बनाया, क्या है मेरा उद्देश्य। अगर आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में
परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है आप कभी नहीं जान पाएंगे। और ये स्वतंत्र इच्छा है मनुष्य की कि वो परमेश्वर के निकट आना चाहता है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता और ना ही वो पक्षपात करता है। हालेलुया। क्योंकि आप तो इनकार कर देंगे, लेकिन जब न्याय होगा तो उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। आपको अपना न्याय खुद देना होगा, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं है। उसने अपने पुत्र के द्वारा आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट किया है, तो इसलिए अब कोई बहाना भी नहीं होगा। लिखा है बाइबल में, जो नहीं जानते उन पर दया की जाएगी, लेकिन जो जानते हैं और फिर भी परमेश्वर के नजदीक नहीं रहते, परमेश्वर के निकट नहीं आते, उसकी नहीं सुनते, उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। जब आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो अपने मन को कठोर मत करिए। हालेलुया। क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं तो मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो ना तो टलेगा, हालेलुया, और ना ही कभी खत्म होगा, वो पूरा होगा। हालेलुया। और पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के निकट आइए। क्या आज भी आप परमेश्वर से दूर हैं? क्या आज भी आप परमेश्वर को समय नहीं देते? क्या उसके निकट नहीं आते? मूसा परमेश्वर के निकट आया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन से भरा। उसको जलती हुई झाड़ी दिखाई दे रही, लेकिन वो झाड़ी जल तो रही है पर पूरी तरह भस्म नहीं हो रही, और वो पास जाकर देखना चाहता है कि यह क्यों हो रहा है। और तभी परमेश्वर ने उससे बात करी। क्या आप परमेश्वर के निकट आते हैं? मूसा परमेश्वर के निकट आया और परमेश्वर ने उसे दर्शन से भर दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन का उद्देश्य उसे बता दिया कि मूसा तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। आपके जीवन का उद्देश्य अगर आपको नहीं पता तो आप परमेश्वर के निकट आए। आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं आपको पता चलेगा जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों इस पृथ्वी पर हूँ, क्यों परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया। बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर, लेकिन जब मैं परमेश्वर के निकट आई तो मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पता चला। तब मुझे मेरे जीवन का दर्शन पता चला कि कौन सा दर्शन परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप उसके निकट नहीं आते तो आप यही सोचते रहेंगे जीवन भर कि आप आखिर है क्यों इस पृथ्वी पर, क्यों आपको चुना, क्यों आपको बुलाया, क्यों है आप इस पृथ्वी के ऊपर। आप जिंदगी भर यही सोचेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। आपको पता चलेगा अपने जीवन का उद्देश्य। परमेश्वर आपको दर्शन से भरेगा, आपको लक्ष्य देगा। आपको पता है जब हम दर्शन से भर जाते हैं तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य आ जाता है और हम उसके ऊपर केंद्रित हो जाते हैं, हमारा उद्देश्य बन जाता है। लेकिन अगर दर्शन नहीं है तो आप किस पर केंद्रित है, आपका उद्देश्य क्या है। आप कंफ्यूज रहेंगे जिंदगी भर। आप सोचते रहेंगे ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों है, परमेश्वर में क्यों आया, मेरा जीवन क्यों है, मैं क्यों पैदा हुआ। बस आप जिंदगी भर यही सोचेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर आपको दर्शन से भरता है और आपके जीवन का उद्देश्य आपको पता चलता है। मूसा से परमेश्वर ने बात करी कि वो इजरायलियों को बचाना चाहता है और वो उतर आया है ताकि इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा सके, आजाद कर सके। क्या मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं? क्या हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है?
और कौन सा दर्शन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, कौन सा काम परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि आप करें। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर आपको इन सारे सवालों के जवाब देगा। हालेलुया। आपको दर्शन से भरेगा, आपके जीवन का उद्देश्य आपको बताएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है और वो बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी रूम के अंदर होते हैं अकेले, तो दूसरा व्यक्ति आपसे बात करे बिना नहीं रह सकता ना। वैसे ही जब आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो वो भी आपसे बात करे बिना रह नहीं सकता। वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करता है। हालेलुया। और वो बात करना बंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ों को जानता है। और बाइबल इस बात को बताती है कि उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है। आप उसके शब्द को पहचानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से आपकी रचना की है। संसार की आवाजें आपको सुनाई देगी, बाहर की आवाजें आपको सुनाई देगी, अपनी खुद की आवाजें आपको सुनाई देगी, लेकिन एक ऐसी आवाज होगी जो संसार से अलग होगी, आपकी आवाज से अलग होगी, जो आपके अंदर से आएगी। हालेलुया। जिसे आप सुन पाओगे। और अगर आप वैसे ना सुन पाओ तो परमेश्वर का लिखित वचन, जो परमेश्वर की आवाज है, वो आपके पास है। आप वचन को पढ़ें और परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। जो कभी भी नहीं टलेगा। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा और वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मूसा परमेश्वर के निकट आया, वो दर्शन से भर गया। उसके जीवन का उद्देश्य, उसे पता चला कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसे पता चला कि वो क्यों इस पृथ्वी पर है, और उसने एक्सेप्ट किया। पहले मूसा ने मना किया, नहीं परमेश्वर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलने में बंदा हूं। क्योंकि उसे डर था कि इजरायली थोड़े नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और वो बहुत सारे लोग अगर भड़क गए तो मूसा का क्या हाल होगा उसको पता था। हालेलुया। इसीलिए वो डरता था। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा और परमेश्वर इतनी बड़ी बात कहेगा तो थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन जब परमेश्वर उससे बात करता रहा, उसको तसल्ली देता रहा, तब मूसा मान जाता है परमेश्वर की बात को। और वो दिन और आखिरी दिन तक वो परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तब आप दर्शन से भरेंगे और परमेश्वर आपके जीवन के उद्देश्य को प्रकट करेगा कि वो आपके जीवन से करना क्या चाहता है। हालेलुया। और दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार, हम सब जानते हैं स्टोरी को, बहुत सुंदर है, जक्कई के बारे में है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई। 19 अध्याय। ये यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु,
देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। जक्कई नाटा था और लोग उसको पापी बोलते थे, टैक्स कलेक्ट करने वाला पापी, चुंगी लेने वाला, जो जितना टैक्स होता था उतना नहीं लेता था मगर ज्यादा पापी उसको बोलते थे लोग। और उसका नाम जक्कई था, और वो सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके अंदर वो निस्वार्थ भाव था कि कोई भी उद्देश्य नहीं था उसके अंदर कि वो किस उद्देश्य से यीशु मसीह को देखना चाहता था। बस यीशु मसीह के बारे में सुना था और देखना चाहता था। हालेलुया। और आपको पता है, वो छोटा था, नाटा था। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के निकट तो आते हैं, लेकिन हमारा छोटापन, हमारा नाटापन हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से रोकता है। हम आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के निकट, लेकिन हमारा नाटापन, हो सकता है हमारा आत्मिक जीवन हो जिसमें हम नाटे हो, छोटे हो, और हमें आगे ना बढ़ने दिया जा रहा हो, और हम यीशु मसीह के निकट ना ही आ पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नाटा बनाती है। संसार की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यीशु मसीह के निकट आने से रोकती है। जक्कई को उसके नाटे कद ने रोक दिया यीशु मसीह के नजदीक आने से, लेकिन वो अपनी इस रुकावटों से रुका नहीं। उसने अपने साइज को देखकर ये नहीं सोचा कि नहीं, मैं यीशु मसीह को चलो छोड़ दो, ये तो मेरे लिए एक सपना ही था, मैं कोशिश नहीं करता। लेकिन उसने कोशिश करी। आप जानते हैं, वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। आप जानते हैं, जब आप यीशु मसीह के निकट आते हैं तो आपकी कमी भी आपको यीशु मसीह के निकट आने से नहीं रोक सकती। आपकी तकलीफ भी यीशु मसीह के निकट आने से आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जो तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। जो बात तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगी। और इसने ठान लिया था कि नहीं, मैं यीशु मसीह को देखूंगा, चाहे मेरा कद कितना ही छोटा हो, मैं कितना ही नाटा हूं, लेकिन पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और यीशु मसीह को देखूंगा। उसने अपनी बाधाओं को, उसने यीशु मसीह के निकट आने से उन चीजों को, अपने आप को रोकने नहीं दिया। आज बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यीशु मसीह के निकट आने से रोकती है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं? जैसे जक्कई ने उन बाधाओं को हटा दिया, वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह के निकट आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा उसके परिश्रम को, और प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना है। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई। हालेलुया। वो सिर्फ देखना चाहता था, निस्वार्थ भावना थी उसके अंदर, क्योंकि जब लोग उसको पापी कहते होंगे तो उसके मन में भी तो यही होगा कि मैं पाप करता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं सिर्फ देख लूंगा, दूर से देख लूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के निकट जाऊं और प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास रुके और कहा, जक्कई तू नीचे उतरा, मुझे तेरे घर रहना है। और वो झट नीचे उतर कर आता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर जाता है। हालेलुया। और आप जानते हैं, जैसे ही उसका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से होता है, फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह उसके निकट आते हैं, उसके घर जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, जब उसने कहा कि परमेश्वर, मैंने जो कुछ लिया है लोगों से, मैं उसका 100 गुना उनको वापस फेर दूंगा। जितना लिया है उससे दुगना दे दूंगा परमेश्वर, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया।
और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, वो ये भी कहता है कि मैंने अन्याय से जो ले लिया उनको वापस फेर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह आपके निकट रहे और आप बदले ना। जब जक्कई बदल सकता है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला था, चुंगी लेने वाला था, पापी व्यक्ति उसको समझा जाता था, अन्याय करता था लोगों के ऊपर और अन्याय से लोगों से दुगनी रकम हासिल करता था, जब वो यीशु मसीह के निकट आकर बदल सकता है, तो क्या मैं और आप नहीं बदल सकते? अगर मैं और आप आज भी नहीं बदले हैं, तो आप किसी और ही यीशु मसीह से मिले हो। आपने किसी और से आप मिले हो, किसी और से आपने बात करी है। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आपने यीशु मसीह को देखा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जक्कई ने यीशु मसीह को देखा, उसकी आवाज को सुना और वो उसके घर में आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके प्राणों को नाश होने से बचा लेता है, हर एक पाप से बचा लेता है। जो आप छोड़ नहीं पा रहे, वो हर एक पाप से परमेश्वर आपको बचा लेता है। हालेलुया। और आपके द्वारा आपके पूरे घराने को बचाता है परमेश्वर। आप समर्पित होते हैं तो परमेश्वर पूरे परिवार का उद्धार करता है। हालेलुया। वो करता है, चाहे भले ही देर हो, मगर वो करता है, क्योंकि प्रॉमिस है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं और आप उसके नजदीक आते हैं, जैसे जक्कई उसके निकट आया, उसके मन में सिर्फ ये भावना थी कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर आ गए। उसका सब कुछ बदल गया, उसका जीवन बदल गया। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, तो वो आपके प्राणों को नाश होने से बचाता है, आपको बदल देता है। हालेलुया। आपको परिवर्तित कर देता है, और आपके द्वारा आपके परिवार के लोगों का भी उद्धार करता है। हालेलुया। अगर आज भी आप नहीं बदले, तो आप किसी और यीशु मसीह को जानते हैं। आप उस यीशु मसीह से आज तक मिले ही नहीं हैं। हालेलुया। पौलुस जो साउल था, पहले शाऊल था, बाद में पौलुस बना, परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ, वो बदल गया। उसकी सोच बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया। हालेलुया। और वो कलीसियाओं को स्थापित करने वाला हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सच में यीशु मसीह के निकट आते हैं, तो वो आपको बदले बिना रह नहीं सकता। अगर आप फॉर्मेलिटी करते हैं, तो आप कभी नहीं बदलेंगे। आप बोलते होंगे मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, और जाते कहीं और होंगे। आप कभी नहीं बदलेंगे। आप बाहर बोलकर आएंगे मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने, आप करते कुछ और होंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखिएगा, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है, और जो कोई उसके हाथ में पड़ता है, हालेलुया। आप जानते हैं पुराना नियम में परमेश्वर कैसे थे, हाँ की हाँ और ना की ना। अगर जरा सी भी गलती हो गई, तो तुरंत परमेश्वर ऐसी सजा देते थे उनको। लेकिन अब ये अनुग्रह है ना, अनुग्रह से हम लोग बचे हुए हैं, और इसीलिए अनुग्रह को लोगों ने सस्ता बना दिया है। बहुत सस्ता समझते हैं लोग परमेश्वर को।
बहुत सस्ता, मगर वो सस्ता नहीं है, बहुत कीमती है। हालेलुया। याद रखिएगा, ये बात तब समझ में आएगी जब उसका आना निकट होगा ना, और कुछ भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा, तब समझ में आएगा कि वो कितना अनमोल है आपके लिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात मैंने बताया, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो आपको दर्शन से भरेगा, आपके जीवन का उद्देश्य आपको बताएगा। जैसे मूसा परमेश्वर के निकट आया, उसको दर्शन से भरा, और परमेश्वर उसके द्वारा क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर ने उससे बात करी, उस पर प्रकट किया। हालेलुया। और दूसरी बात, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं तब वो आपका जीवन बदल देता है, आप बदल जाते हैं। हालेलुया। आप बदल जाते हैं और आपके जीवन से वो सारे पाप को हटा देता है। जो पाप आप छोड़ नहीं पाते, जो चीजें आप छोड़ नहीं पाते। आपको पता है, जक्कई के घर में यीशु मसीह आए तो उसने रिपेंट भी किया, उसने स्वीकार किया अपनी गलती को, अपने पाप को स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, मैं टैक्स कलेक्ट करता था, न्याय से लोगों से लेता था, मैं सबको दुगना फेर दूंगा और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। उसने स्वीकार किया कि वो पाप करता है, उसने ऐसे गलती की है। क्या मैं और आप स्वीकार करते हैं परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को, अपने पापों को? क्या उनको छोड़ते हैं? हालेलुया। आपको पता है, जब वो यीशु मसीह के निकट आया, बदल गया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे, आपके प्राण नाश होने से बच जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आपको परमेश्वर क्षमा भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया, स्वीकार किया और उसका उद्धार हो गया, उसका जीवन बदल गया। और वो कहता है कि वो खोए हुए को ढूंढने आया। क्या मैं और आप आज भी खोए हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको ढूंढ ही रहा है? रोज आपको ढूंढता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे नजदीक आएंगे। क्या आप उसके नजदीक आते हैं? क्या आप उसके निकट आते हैं? क्या आप परमेश्वर से अपने जीवन का उद्देश्य पूछते हैं? क्या आप दर्शन की बातें परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, आपने कौन सा दर्शन के जीवन में रखा है, कौन सा लक्ष्य है जो आपने मेरे लिए बनाया है, क्यों मैं इस पृथ्वी पर हूं? क्या आप पूछते हैं परमेश्वर से? और क्या आप परमेश्वर के निकट आकर अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखते हैं? अगर परिवर्तन नहीं है तो आप किसी और ही यीशु मसीह से मिले हैं। मैंने बाइबल के अंदर जितने भी लोगों को देखा जो यीशु मसीह से मिले, वो बदल गए, सेम नहीं रहे। शाऊल जो पौलुस बना, प्रभु यीशु मसीह का साथ एनकाउंटर हुआ, बदल गया। पतरस बदल गया, जितने भी चेले थे सब बदल गए। मछुआरे थे लेकिन बदल गए। आपको पता है, कई बार जैसे जक्कई का नाटापन रोक रहा था ना यीशु मसीह के नजदीक आने से, उसके निकट आने से, उसको देखने से, वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से रोकती है। और आप कभी नहीं जान पाते आपके जीवन का उद्देश्य, आप कभी नहीं जान पाते अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, वो कर सकता है, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ उसमें है। वो मिनटों में आपको बदल सकता है। आपके जीवन से वो पाप जो आप नहीं छोड़ पा रहे, मिनटों में आपके जीवन से निकाल सकता है। मगर क्या मैं और आप उसके निकट आते हैं? क्या मैं और आप उसके निकट आकर उससे पूछते हैं, उससे बातें करते हैं? हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ,
जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं तो आपके प्राणों को नाश होने से बचाता है, आपको बदलता है, परिवर्तित करता है और आपके द्वारा आपके घराने के लोगों को भी बचाता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको स्वीकार करता है, पाप से छुटकारा देता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। निर्गमन की पुस्तक अभी जो हमने पढ़ा था वही वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। निर्गमन 3:2 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? आपको पता है, मूसा परमेश्वर के निकट आया ये देखने के लिए कि वो झाड़ी आखिर जल क्यों नहीं रही, पूरी तरह भस्म क्यों नहीं हो रही, पूरी तरह जल क्यों नहीं रही। जैसे ही वो निकट आता है, परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है कि मूसा अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है? पवित्र है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो मुझे और आपको पवित्र करता है, पवित्र करता है। इससे पहले आप अपने बल और अपनी ताकत से पवित्र नहीं है। जब आप उसके निकट आएंगे तब परमेश्वर आपको पवित्र करेगा अपने लहू से। मूसा से कहा, अपने पैरों से जूतियां उतार दे। हालेलुया। जब आप उसके निकट आएंगे, जैसे जक्कई के जीवन से वो पाप परमेश्वर ने हटा दिया था, वैसे ही हो सकता है वो जूतियां कुछ भी हो सकती है आपके जीवन में। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो आपको पवित्र करता है। अगर आप पवित्रता का जीवन नहीं जीते, पवित्रता आपके जीवन में नहीं है, आपको ध्यान नहीं रहता कि आप पवित्र जीवन जिए, आप परमेश्वर के निकट रहते हैं। आपको पता है, परमेश्वर के निकट रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपवित्र जीवन नहीं जिएगा, वो पवित्र जीवन जिएगा। हाँ, जो इधर उधर चलता है वो हमेशा पाप में फंसा रहता है और उसको देखकर शैतान कभी नहीं डरता। उसको देखकर शैतान बोलेगा, ये तो मेरा ही है, जब मर्जी इसको इस्तेमाल करूं, मेरा ही है। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के निकट रहता है, नजदीक रहता है, उसकी पवित्रता देखकर शैतान भी डरता है। हालेलुया। उसकी पवित्रता को देखकर शैतान भी डरता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं? जब मैं और आप उसके निकट आएंगे, वो आपको पवित्र कर देगा। आपके जीवन में वो सारी चीजें आपको निकाल देगा जिनसे आप घिरे हुए। हालेलुया। साना आपके जीवन से परमेश्वर उन सारे विचारों को हटा रहा है जो आपको प्रार्थना करने से रोकते हैं। जैसे वो झाड़ी जल रही थी, वैसे ही परमेश्वर उन सारे विचारों को जला रहा है। आज से परमेश्वर उन सारे विचारों को जला रहा है पूरी तरह से, और आप आजादी को महसूस करेंगे। ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है और इस वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रही है और आप आजाद हो रही हैं। वो सारे विचार, वो सारी बातें जो नेगेटिव है, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है,
जो परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है, आज ही वो यीशु मसीह के नाम से चल रही है। हालेलुया। और आप स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगी। आप बहुत अच्छे से सो पाएंगी, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगी। आज से आप बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगी, बहुत अच्छे से सो पाएंगी। वो सारी चीजों को परमेश्वर हटा रहा है आपकी जिंदगी से। उन सारी झाड़ियों को परमेश्वर जला रहा है अपनी उस वेदी की आग से, जो पवित्र है, जो शुद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और उन सारे विचारों को हटा रहा है। और अब आप दर्शन देख पाओगी, दर्शन से परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। साहिबानी आपसे कहना चाहती हूँ, आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको उस जगह से निकालने वाला है। परमेश्वर उस जगह से आपको निकालने वाला है बहुत जल्द। परमेश्वर उस जगह से आपको निकालने वाला है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस जगह पर रहें। परमेश्वर ने आपका प्रबंध कर दिया है कहीं और बहुत जल्द। साईबानी, बहुत जल्द परमेश्वर आपको उस जगह से निकाल देगा। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? पहली बात मैंने बताया, जब परमेश्वर के निकट आप आएंगे तो परमेश्वर आपको दर्शन से भरेगा और आपके जीवन का उद्देश्य आपको बताएगा परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे। दूसरी बात मैंने बताया, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपके प्राणों को नाश होने से बचाएगा और परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार का भी उद्धार करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा। हालेलुया। और तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो आपको पवित्र करता है, वो आपको पवित्र करता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय, हम सभी जानते हैं स्टोरी को। यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति है, लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारी अला रखा था, सॉरी माफ करिएगा। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? आपको पता है, ये कोढ़ी व्यक्ति इस कोढ़ की दशा में प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है। बहुत सारी चीजें सही होंगी, इसने बहुत कुछ तकलीफों को सहा होगा, बहुत दर्द को सहा होगा, क्योंकि उस समय कोढ़ी व्यक्ति का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। बस कंबल लपेटकर उनको ये बोलना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। अगर वो ऐसा नहीं बोलते थे तो उनको पथराव करके मार डालते थे। इसलिए उनको छावनी से बाहर रखा जाता था, शहरपना से बाहर रखा जाता था। हालेलुया। और कितना भयानक जीवन था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानता था। हालेलुया। और एक दिन यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास आता है,
आपको पता है, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो आश्चर्य क्रम होता है, आश्चर्य क्रम, अद्भुत काम होता है, अद्भुत काम। वो साधारण परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के पास आया वो व्यक्ति जिसकी स्किन गल रही थी, जो कोड़ी था, जिसका बाहर निकलना मुश्किल था, जो छावनी से बाहर रहता था, जिसको लोग तुच्छ जानते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन जब वो यीशु मसीह के निकट आया, आपको पता है एक आश्चर्य कर्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्पर्श किया और वो चंगा हो गया। हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं तो आश्चर्य कर्म होता है, और आपके उन बुरे से बुरे हालातों से, उन बुरी से बुरी बीमारियों से, उन बुरी से बुरी परिस्थितियों से प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। ये यीशु मसीह के पास आया और उसकी इच्छा को पहले रखा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और ऐसी दशा में पहली बार किसी ने उसे स्पर्श किया होगा और उसे छूकर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको छुआ तो वो चंगा हो गया, आश्चर्य कर्म हो गया। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि कोई शरीर में कोई ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और वो घाव ऐसा है जिससे स्किन पूरी गल जाती है, स्किन सेम नहीं रहती, गल जाती है। हो सकता है इसमें कीड़े भी होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह छूता है। क्या आप छू सकते हैं? हालेलुया। आप नहीं छू सकते क्योंकि आपको तो यही डर रहेगा, पता नहीं मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। एक परमेश्वर के दास, मैं बहुत पहले भी शायद मैंने इस स्टोरी को शेयर किया था। एक व्यक्ति हमेशा, उसके अंदर एक बोझ था। वो क्या करता था, जो कोढ़ी व्यक्ति होते थे आसपास के सारे कोढ़ियों को इकट्ठा करके और एक पानी लेकर, बर्तन में पानी लेकर उन कपड़ों से साफ किया करता था, उनके घाव को साफ करता था। दवाई तो होती नहीं थी लगाने के लिए, लेकिन उसे एक वचन याद था, उसे एक वचन याद था कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। बस ये वचन उसको याद था। और आप जानते हैं, जैसे ही वो धोना स्टार्ट करता उनके घाव को, बस यही वचन को बोलता रहता, यही वचन को बोलता रहता। और ऐसे ही करते करते समय बीत गया और वो बहुत परेशान हुआ कि प्रभु आपका वचन में ऐसे लिखा है, क्यों नहीं होता इनके जीवन में ऐसा, क्यों ये चंगे नहीं होते। अब उसके पास धीरे धीरे बहुत सारे कोढ़ी हो गए और वो यही वचन को क्लेम करता और यही वचन बोलते बोलते उनके शरीर के घाव को साफ करता, और जो पानी होता वो गड्ढा खोदकर दबा देता था। ऐसे ही करते करते समय निकल गया। फिर एक दिन वो बहुत दुखी हुआ कि परमेश्वर आपका वचन तो ऐसा बताता कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, विश्वासियों में चिन्ह होंगे, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर। आपको पता है, एक दिन सुबह के टाइम में उन लोगों की सफाई करी, उस बर्तन में जो पानी था उनकी सफाई करके सब कुछ साफ करके वो पानी लेकर परमेश्वर के भवन में गए और उस पानी को पी लिया कि ठीक है, अगर नहीं होता कुछ भी, नहीं ये लोग चंगे हो रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी इन्हीं के समान हो जाता हूँ। छोड़ो, परमेश्वर आप इनके जीवन में काम नहीं कर रहे, मेरे जीवन में मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा इन्हीं की तरह। और वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और आपको पता है, रोते रोते सुबह हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। वो सोचते हैं वो जो पानी उन्होंने पिया शायद वो भी कोढ़ी हो जाएंगे
और फिर वो भी उनमें से एक होंगे। वो पानी उन्होंने पी लिया, रात भर रोते रोते परमेश्वर के भवन में सुबह हो गई। और जब सुबह हुई, उन्होंने आंख खोली, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर से उन्होंने वही काम शुरू किया, पानी उठाया, कपड़ा लिया और उन सारे जो कोढ़ी थे उनके घाव को धोना स्टार्ट किया। आप जानते हैं क्या हुआ? जब फिर से उन्होंने वो परमेश्वर के वचन को बोला, जैसे ही एक कोढ़ी व्यक्ति के हाथ को स्पर्श किया, उसकी स्किन बदल जाती है। जैसे ही दूसरी तरफ स्पर्श किया, उसकी कमर को स्पर्श किया, स्किन चेंज हो जाती है। ऐसे ही करते करते सारे कोढ़ी चंगे हो गए। हालेलुया। और वो परमेश्वर के दास जब तक जीवित रहे, इतने अद्भुत कामों को परमेश्वर ने उनके द्वारा किया कि मरने के बाद भी जब वो मरे थे, उनकी देह से एक मरी हुई लड़की का हाथ स्पर्श हो गया। जो लड़की, जो छोटी बच्ची थी, वो मर गई थी और उसके हाथ से ऐसे स्पर्श हो गया उनका हाथ, वो जीवित हो गई। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन पावरफुल है। वो बिना काम करे वापस नहीं आता। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि आप भी जाकर ऐसा ही करना, आप ऐसा मत करना, लेकिन परमेश्वर के वचन पर संदेह मत करना। यहाँ पर ये कोढ़ी व्यक्ति, जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे सब तुच्छ जानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उसको स्पर्श करता है और वो चंगा हो जाता है। आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हो गया। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं तो आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म होगा। आपकी भयानक से भयानक परिस्थिति, भयानक से भयानक बीमारी आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। आज क्यों बीमारियां छोड़कर नहीं जाती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन का समर्पण कम हो जाता है परमेश्वर के प्रति। संसार के प्रति ज्यादा हो जाता है, परमेश्वर के प्रति कम हो जाता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, अगर कोई भी परिस्थिति है, कोई भी चीज है, तो आप परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। और परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, उन सारी बीमारियों को हटा देगा, आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। आपको छुएगा, आपसे घृणा नहीं करेगा। लोग आपसे घृणा करेंगे, आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अपनाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे घृणा नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा। और बाइबल इस बात को बताती है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अगर कोई भी आपको ग्रहण नहीं करता तो मत करे। प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करते हैं, और वही परमेश्वर जो आपको ग्रहण करेगा वो परमेश्वर को ग्रहण करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट आए। जब मैं और आप उसके निकट आते हैं तो वो आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो अद्भुत है। हालेलुया। आपका थोड़ा सा समय, जितना भी समय आप परमेश्वर के निकट आते हैं, आप ये मत सोचिए वो साधारण समय है, ऐसा ही चला गया, वेस्ट हो गया टाइम मेरा। आप लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया एक दिन भी कई हजार वर्ष के समान है परमेश्वर के लिए। आपका समय व्यर्थ नहीं है परमेश्वर के निकट। लोगों के लिए आपका समय बर्बाद होगा,
आपके समय का कोई मूल्य नहीं होगा लोगों के जीवन। आप कितना ही समय दें, कितना ही प्रेम दें, सब आपको तुच्छ जानेंगे, कोई कुछ नहीं समझेगा, बेइज्जत करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं करते, वो आपको स्वीकार करते हैं। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या क्या होता है आपको पता है? पहला शमूएल उसका, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम लोग जानते हैं पहला शमूएल उसका 1 अध्याय में हन्ना बांझ थी और कोई भी संतान नहीं थी उसके पास, और जो पनिन्ना थी उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, और वो चिढ़ती थी, रोती थी, कुड़ती थी, खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन वो हर वर्ष सिलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। और 9 पद में लिखा है, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा है, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उससे ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के ऊपर सचमुच उसके दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। और आपको पता है, हन्ना रो रही थी, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उड़ेल रही थी, और एली ने सोचा इसने नशा किया हुआ है। लिखा है, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, 12 पद में, पहला शमूएल उसका 1:12 में लिखा है, हन्ना मन ही मन जब ये यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई ना देता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं ना तो नाकमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कह दी। अपनी दासी को ऊंची स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। और 17 पद में लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और लोग आपको देखेंगे, तो हो सकता है वो आपके ऊपर इल्जाम लगाए, आपको कुछ भी समझे, तब भी आप प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर के निकट रहना, दूर मत जाना। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपकी सारी शर्मिंदगी को दूर कर देगा, सारे अपमान को दूर कर देगा और आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। हन्ना को परमेश्वर ने शमूएल दिया। प्रार्थना का उत्तर उसके जीवन में आया जब वो परमेश्वर के निकट गई। आपको पता है, लोग जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, लोग यही कहेंगे, कहाँ गई तेरी प्रार्थनाएं, कहाँ गया तेरा विश्वास, कहाँ गया तेरा परमेश्वर जो आज कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उन्हें क्या पता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वो चाहता है कि आप उसके निकट आए। और कई बार जरूरी नहीं है कि प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी आपको मिल जाए। कई बार बहुत समय बाद परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर मिलता है, लेकिन परमेश्वर उन चीजों के लिए आपको तैयार कर रहा होता है, क्योंकि वो चीजें
हो सकता है आपने छोटी मोटी चीजें ना मांगी हो, बहुत बड़ी हो, तो उन चीजों को तैयार करने में समय लगेगा। उन चीजों को तो परमेश्वर ने तैयार कर दिया है, लेकिन आपको तैयार करने के लिए तो परमेश्वर समय लेगा ना, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। मगर हन्ना हर वर्ष जाया करती थी, पर इस वर्ष परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आपको नहीं पता कौन सा पल, कौन सा सेकंड आपके जीवन में हमेशा के लिए आनंद को ले आए। आपके शत्रुओं के सामने आपके सर को परमेश्वर किस पल ऊंचा कर दे, आप नहीं जानते। मगर आप अगर हार जाएंगे, हन्ना ने हार नहीं मानी, आपको पता है, उसने हार नहीं मानी। अगर आप हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे, तो हो सकता है आप चूक जाएं। लेकिन अगर हर हाल में आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्द आपको मिलेगा और परमेश्वर उन सारी नामधराई और अपमान से, बेइज्जती से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है। नूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। पास्टर सुनील असोदे जी, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने जा रहा है। जो भी परिश्रम आप प्रभु में करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और आपके परिश्रम को देखता है। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे, परमेश्वर आपके उस परिश्रम को देखता है और उस परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। ब्रदर हितेश, परमेश्वर आपके परिश्रम का प्रतिफल आपको देने जा रहा है। सिस्टर दीपिका, परमेश्वर महान काम करने जा रहा है आपके परिवार में, बहुत अद्भुत काम करने जा रहा है, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत सारी चीजें बदल भी रही हैं और बदलने जा रहा है। हालेलुया। सब कुछ नया कर रहा है, सब कुछ नया। और आप सोचकर हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। और परमेश्वर आपको उन निराशाओं से, उन तकलीफों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। विजय गुप्ता जी, परमेश्वर आपको बाहर लेकर जा रहा है। उन परिस्थितियों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। उन सारे हालातों से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और बहुत सारे ऑफर्स मिनिस्ट्री के आपको आएंगे। बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए। और विजय गुप्ता जी, परमेश्वर फाइनेंस की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है आपके जीवन। फाइनेंस की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। और बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई हैं, आज से होना शुरू होंगी। वो सारे रास्ते जो बंद थे, आज से खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और आप अपने जीवन में उन रास्तों को खुलते हुए देखोगे। जो रास्ते आपको बंद नजर आ रहे हैं, परमेश्वर उन रास्तों को आज से खोल रहा है। और आप इस बात को अपने जीवन में महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने उन डोर्स को ओपन कर दिया, उन रास्तों को परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। सिस्टर दीपिका आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। ब्रदर हितेश आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। साईवानी आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म कर रहा है परमेश्वर।
आपके जीवन में वो बदलाव को लेकर आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो चीजें आपको प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से रोकती है, अपने मन में ठान लीजिए कि वो आपको रोक ना सके। आप उसके निकट रहें। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। जब आप उसको पहला स्थान अपनी जिंदगी में देंगे तो परमेश्वर सब चीजों को नियंत्रित कर देगा, सब चीजों को सुंदर बना देगा। हालेलुया। और कुछ बातों को आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है और परमेश्वर आपकी नाम धराई को, आपके अपमान को दूर करता है। हालेलुया। लेकिन हार ना माने, प्रभु में बने रहे। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, निर्गमन 3:6 में लिखा है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया। और फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिबीशी, हिबी और यबूसी और लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। हालेलुया। तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना किया करोगे। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो हमसे बात करता है। आपको पता है, वो आपसे बात करेगा और आपको क्या करना है आपको बताएगा। आप कई बार सोचते होंगे ना, परमेश्वर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे वो आपसे बात करेगा। जब आप उसके निकट आएंगे वो आपसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा, आपको डायरेक्शन दिखाएगा। हालेलुया। लिखा है ना बाइबल में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें चलने में मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। और एक जगह बाइबल में लिखा है, यशाया की पुस्तक में, यशाया 30:21 में लिखा है कि जब कभी तुम मार्ग से भटक जाओ तब तुम्हारे पीछे से यह आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलना। परमेश्वर आपको भटकने नहीं देगा। जब आप उसके निकट आएंगे वो आपसे बात करेगा, वो आपको अगुवाई करेगा, आपको बताएगा आपको किस रास्ते पर चलना, आपको क्या करना है, आप क्या करें वो आपको बताएगा। हालेलुया। साइबानी परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, मगर आप उसके निकट आइए, आप उसके निकट आइए। आप क्यों बैकस्लाइड हो रही हैं, क्यों पीछे जा रही हैं बार बार? आप कभी पीछे जाती हैं, कभी आगे जाती हैं।
प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर मत चढ़ाइए, उसके निकट आइए। जब आपको पता ही है परमेश्वर ने आपको चुना है तो एक ही बार में उसके निकट आ जाओ ना। बार बार जाना, बैकस्लाइड होना, फिर सामने आना, फिर पीछे जाना, उफ। उसके निकट आओ। जब आप उसके निकट आओगे तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। और जब तक आप उसके निकट नहीं आओगे ना, अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, आप ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही भटकते रहोगे। आप भटक रहे हो, सच है ये, सच बोल रही हो ना मैं साई बानी, भटक रहे हो आप। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भटको। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट आओ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नजदीक रहो, आप भटको मत। समर्पित करो अपने आप को। जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तो सच में परमेश्वर आपको डायरेक्शन दिखाएगा, आपको बताएगा आपको क्या करना है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। बैकस्लाइड मत हो, पीछे मत जाओ बार बार। मुझसे सॉरी मत कहो, परमेश्वर से सॉरी कहो। पश्चाताप करो, परमेश्वर के निकट आओ। याद रखना, संसार की बातें थोड़े समय के लिए होंगी आपके जीवन में, आप बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, लेकिन उसके बाद जो पीड़ा जिंदगी भर होगी वो सही नहीं जाएगी आपसे। तो बैकस्लाइड मत हो, अपना जीवन समर्पित करो और परमेश्वर आपको डायरेक्शन दिखाएगा, आपको क्या करना है वो बताएगा। मगर भागो मत, पीछे मत जाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर के निकट आओगे, जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो ही तो वो तुम्हारे निकट आएगा, वरना नहीं आएगा। और फिर कोई शरण नहीं है कि कोई बचा सके आपको। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर है और वो बचाता है। इसीलिए परमेश्वर के नजदीक रहना। दाऊद इस बात को बोलता है कि परमेश्वर के निकट रहना मेरे लिए भला है। कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं है जो परमेश्वर के निकट आकर आपको मिल सकती है। कहीं भी नहीं मिल सकती ऐसी सुरक्षा। कितने सारे गार्ड आप रख लेंगे, कितने सारे पुलिस अधिकारियों को भी आप हायर कर लेंगे, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता वो वाली जो परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, निर्गमन 4 अध्याय, और इसमें स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ रही हूँ, ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगी, बस कुछ ही बातों को बताकर फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। लिखा है 4 अध्याय उसका 1 पद, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वे बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गया। और यहाँ की हेडिंग में लिखा है, मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर क्या करता है आपको पता है? परमेश्वर आपको अधिकार देता है, आपको सामर्थ देता है। अधिकार, जो लाठी है अधिकार को दर्शाती है। सामर्थ देता है, अधिकार देता है उस काम को करने की जिसके लिए उसने आपको चुना है। लिखा है ना, परमेश्वर ने जो भला काम परमेश्वर ने हमें प्रारंभ किया है वो अंत तक उसको पूरा करने की सामर्थ भी हमें देगा। वैसे ही जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए, जिस काम के लिए उसने मुझे और आपको चुना है, उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ देता है, अधिकार देता है। हालेलुया।
और आपकी बुलाहट को पूरा करता है। आपकी बुलाहट, मैंने पहले भी कई बार बताया इस बात को कि अगर आप अपनी बुलाहट में नहीं चलते तो आप कभी भी अपने परिवार में चीजों को ठीक जगह पर देखेंगे नहीं। सब उथल पुथल होगा, सब चीजें बिगड़ी हुई होंगी, क्योंकि आप जानते हैं आपका समर्पण आपके परिवार के लिए भी बचाव का कारण है, आपके मोहल्ले पड़ोस के लिए भी, आपके शहर के लिए भी। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट से भागता है वो सबसे बड़ा खतरा है अपने परिवार के। जब मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं करते ना और ये और काम करते हैं तो आप सबसे बड़ा खतरा है अपने परिवार के लिए, पहले अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। याद रखिए, जब मूसा समर्पित हुआ तब परमेश्वर ने उसके द्वारा सारे इजरायलियों को बाहर निकाल लिया, सारे इजरायलियों। हालेलुया। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी बदल सकता है आपकी। परमेश्वर ने मूसा को ही चुना इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को चुनता है आपके जीवन को छुड़ाने के लिए, और जब वो आपके जीवन में उसको भेजता है अपनी इच्छा से, कई बार परमेश्वर की बुलाहट भी होती है ये। कई बार परमेश्वर किसी को भेजकर, किसी के जीवन में भेजकर अपनी बुलाहट को पूरा करता है। और आपको पता है, हो सकता है लंबे समय से आप उस संघर्ष में हो, लंबे समय से आप उन तकलीफों में हो, परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपको निकाल देगा बाहर। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी रियल गवाहियां हैं ऐसी। एक परमेश्वर के दास को किसी ने एक लड़की दिखाई और उस लड़की के घर वालों को भी नहीं पता था कि उनको ब्लड कैंसर है और लास्ट स्टेज है, क्योंकि लड़की नहीं बताना चाहती थी कि उसके परिवार के लोग परेशान हो जाएं। लड़की ने नहीं बताया और अचानक से वो परमेश्वर के दास उस लड़की को देखने आए और पसंद भी कर लिया। आपको पता है, पसंद भी कर लिया उन्होंने। और जब पसंद कर लिया तो वो लड़की किसी न किसी तरह बताना चाहती थी कि उनको ब्लड कैंसर है और लास्ट स्टेज है। उसके घर वालों को नहीं पता था ये बात। आपको पता है, चुपके से उस लड़की ने लेटर के द्वारा उनको ये सारी बातें बता दी। और जब उनको पता चला तो उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने उनको बोला कि 21 दिन के उपवास प्रार्थना तुम भी करना और मैं भी करूंगा, और उसके बाद जाकर आप अपना टेस्ट कराओ। आप जानते हैं, वो दोनों समर्पित हो गए और प्रार्थना करने लगे। उनके घर वालों को पता ही नहीं, ना लड़की के घर वालों को पता, ना लड़के के घर वालों को पता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर वालों को पता चले, उनको दुख हो। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे और 21 दिन पूरे हो गए, और जैसे 21 दिन पूरे हुए और उस लड़की ने जाकर टेस्ट करवाया, आपको पता है रिपोर्ट बदल गई। और वो परमेश्वर के जन ये बोलकर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर, अगर ये आपने इस लड़की को, मेरी पसली से इस लड़की को बनाया और मेरे जीवन में भेजा है, तो इसे आप चंगा करेंगे। और आपको पता है, रिपोर्ट बदल गई, वो लड़की चंगी हो गई। रिपोर्ट नेगेटिव थी। डॉक्टर हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और वो परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा था कि ये लड़की
इस लड़की को पसंद करने के बाद उनके घर वालों को शादी के लिए हाँ बोलना। उनको नहीं पता था ये बात, लेकिन जब उनको पता चला उन्होंने प्रार्थना करी, छोड़ा नहीं था कि तुम अपना रास्ता देखो, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, नहीं। जब उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ बोला और उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उस लड़की को चंगा कर दिया और आज भी वो जीवित है और परमेश्वर के दास के साथ सेवकाई करती है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, अपनी बुलाहट में बने रहते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और परमेश्वर आपको अधिकार देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अंधेरे में छोड़ दिया, सेवकाई दे दी, अब परमेश्वर देखता नहीं है, नहीं। वो हर जरूरत को पूरा करेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा और सब कुछ करेगा आपके जीवन के लिए। और चीजें तभी ठीक होंगी जब आप परमेश्वर के उस बुलाहट को पूरा करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। यहाँ लिखा है ना, मूसा कहने लगा, परमेश्वर मेरी बात पे तो विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने दर्शन देखा है। ऐसा ही होता है, आप लोगों को कितना ही बताते रहो कि परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने वो बातें करी, लोग भरोसा नहीं करेंगे आपकी बात पर आप जानते हैं विश्वास कौन करेगा, भरोसा कौन करेगा? जो सच में परमेश्वर के निकट रहता होगा। इन्होंने भरोसा किया उस लड़की के ऊपर, प्रार्थना करी, 21 दिन फास्टिंग प्रेयर करी, बदल गया सब कुछ। पर आज दर्शन और परमेश्वर की बातें तो लोगों के लिए मजाक है, कभी नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। और उन्हें लगता है ये बेवकूफ है, पागल है, बार बार आकर हमें बताता है, बताती है। जानते हैं क्यों बताता है, बताती है? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की बातों का प्रेशर रहता है, क्योंकि बार बार परमेश्वर बात करता है, इसीलिए। कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, इसीलिए वो जाकर बताते हैं। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। पर खैर, परमेश्वर साबित कर देता है पूरी तरह से। मूसा परमेश्वर की ओर से है जो इजराइलियों को छुड़ाने वाला है। इतने आश्चर्य कर्म करता है परमेश्वर मूसा के द्वारा, इतने आश्चर्य कर्म करता है, इजराइली और फिरौन देखते रह जाते हैं। और परमेश्वर अपने बड़े सामर्थी हाथ के द्वारा इजराइलियों को वहां से बाहर निकाल लेता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और सामर्थी था और सामर्थी रहेगा। हालेलुया। वही आदि और वही अंत है। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी बात आपको असंभव लगती है तो आप परमेश्वर के निकट आए, वो आपके जीवन से करेगा और वो सामर्थ देगा आपको उन बातों को करने की जो आप नहीं कर पा रहे। मूसा को परमेश्वर ने सामर्थ दी, वो तो बोलने में भद्दा था। और यहाँ पर 4:10 पद में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और लिखा है, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा और या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ और कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो मैं तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आपको बोलने की सामर्थ्य भी परमेश्वर दे देगा, चलने की सामर्थ्य भी परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। आपको वो काम करने की सामर्थ्य भी परमेश्वर दे देगा जो आप उसके लिए करेंगे, क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। वो सामर्थी है।
और वो जो है सो है, और वो जो करता है वो बिना सोचे समझे नहीं करता। हमारी तरह नहीं है, मनुष्य की तरह नहीं है। मैं अपने मसीह जीवन में एक बात बड़े श्योर तरीके से कह सकती हूँ, मैंने बिना सोचे समझे परमेश्वर की आवाज के ऊपर स्टेप उठाया है, हमेशा बिना सोचे समझे। ये नहीं बोला मैं थोड़ा सोच लेती हूँ परमेश्वर मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी मैंने वो कर दिया, और आज तक कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आवाज पर आप बिना सोचे समझे विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, उस पर भरोसा कर सकते हैं। लोगों पर भरोसा नहीं हो सकता कई बार, लेकिन परमेश्वर की आवाज पर बिना सोचे समझे आप निर्भर हो सकते हैं। मैंने आज तक अपने मसीह जीवन में बिना सोचे समझे, जैसे परमेश्वर ने जो कुछ कहा मैंने किया, मैंने कोई लॉस नहीं देखा अपने जीवन में। आज तक भी कोई लॉस नहीं देखा, सब कुछ परफेक्ट हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ, और उन चीजों में मैंने अपने जीवन में कोई नुकसान नहीं देखा, हमेशा अपनी भलाई को देखा। हालेलुया। सो आप बिना सोचे समझे परमेश्वर की आवाज के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, उस पर कोई संदेह नहीं हो सकता। हालेलुया। सो मैंने कुछ बातों को बताया, मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ शेयर कर सकते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या होता है? पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो आपको दर्शन से भरता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है वो आपको बताता है। हालेलुया। और दूसरी बात, जब परमेश्वर के निकट आप आते हैं तो परमेश्वर आपको परिवर्तित करता है, बदलता है, और परमेश्वर आपके प्राणों को नाश होने से बचाता है, हर एक पाप से आपको आजाद करता है। हालेलुया। आपको क्षमा करता है, स्वीकार करता है। हालेलुया। और आपके द्वारा आपके घराने को बचाता है। हालेलुया। और तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र करता है। और उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, चंगा करता है, आश्चर्य कर्म करता है, चंगा करता है। हालेलुया। और पांचवी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और हर प्रकार की नाम धराई और अपमान से परमेश्वर आपको दूर करता है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो आप हार ना माने, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। छठी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है और आपकी अगुवाई करता है कि आपको क्या करना है, आपको रास्ता दिखाता है। और उसके बाद लास्ट बात को मैंने बताया कि जब मैं और आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब वो आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको सामर्थ और अधिकार देता है, आपको बोलने की सामर्थ भी देता है, आपको चलने की सामर्थ भी देता है, आपको वो सब काम करने की सामर्थ देता है, और आपकी बुलाहट को पूरा करने में आपकी मदद करता है। हालेलुया। और परमेश्वर की बात के ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ शेयर करिए, मैं जल्दी से आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आइए हम सभी, मैं प्रार्थना में जाऊंगी, लास्ट प्रार्थना में, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। अगर व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ शेयर कर सकते हैं। चलिए आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर
आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर आपको छुटकारा दे। तो आप अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर रख लीजिए और अपनी आंखों को बंद करिए। प्रभु जी, इसी समय मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ परमेश्वर, और आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ इसी समय प्रभु जी, जो हाथ इन्होंने अपने सर के ऊपर रखा है प्रभु जी, वो आपका हाथ है परमेश्वर। आप इसी समय उनको स्पर्श करें प्रभु। आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता। आप इन्हें चंगा करें प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे और ज्ञान दे परमेश्वर। एक एक जन को छुए परमेश्वर, और इसी समय चंगाई दे प्रभु जी, छुटकारा दे परमेश्वर। अगुवाई करें इनकी परमेश्वर पिता, जहाँ ये फंस गए हैं प्रभु जी, जिन झाड़ियों में फंस गए हैं, आप उन झाड़ियों से इनको बाहर निकाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु इसी समय आप छू रहे हैं सभी को परमेश्वर और आजाद कर रहे हैं प्रभु। मैं सभी को शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सभी आजादी को महसूस करें, चंगाई को महसूस करें प्रभु, और इस वचन में बने रहे प्रभु। शैतान ये वचन इनके जीवन से छुड़ाने ना पाए, ये परमेश्वर आपके निकट रह सके प्रभु। मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनको आशीषित करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। So God bless you to all.